हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं कॉलेज जा रही हूँ और जैसा कि आपको पता होगा मेरा कॉलेज 9 बजे से 5 बजे तक रहता है। तो मुझे 8 बजे से ही तैयारी करनी पड़ती है, तो 8 से 5 रख लेते हैं। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें ये बताऊंगी कि हमें कॉलेज में मतलब कितनी सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, उसके बाद फिर हम क्या क्या कॉलेज में से सीखते हैं। तो हमारा कॉलेज सच में बहुत अच्छा है और आप सब जैसा जानते होंगे अब तो हमें ज़्यादा दिन कॉलेज में नहीं रहना है क्योंकि हमारा सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है। तो डाइट में रह के आप बहुत सारे फ़ायदे आप उठा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम होते हैं। आपको मतलब अगर मेहंदी लगाने नहीं आता, आप यहाँ पे सीख सकते हैं। मेहंदी लगाना भी आपको आ सकता है। रंगोली बनाने नहीं आता, रंगोली बनाना आप सीख सकते हैं। आप फूलों की कटिंग नहीं आती है, फूलों की कटिंग भी यहाँ पे कराया जाता है। और सफाई की व्यवस्था कैसे की जाती है, आप यहाँ पे इस चीज़ को भी सीख सकते हैं। और पढ़ाई के मामले में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो यहाँ पे समझ लीजिए आपको मंच मिलता है। आप पोएट्री के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से आप उस पर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर यहाँ की पढ़ाई की बात करें तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा पढ़ाई अगर कहीं पर होता है तो बस्ती डाइट में ही होता है, क्योंकि यहाँ के टीचर ऐसे ऐसे टीचर हैं यहाँ पर कि मतलब क्लास आपकी खाली जाने ही नहीं देंगे। वो मतलब कैमरे में देखते रहते हैं क्लास में कोई है तो नहीं, अगर क्लास में कोई नहीं है तो वो खुद पढ़ाए रहते हैं फिर चले आते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे टेस्ट होते हैं और इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मतलब हम मोटिवेट भी करते हैं। ऊपर से टेस्ट भी हमेशा होता रहता है, एक हफ्ते में 2-3 टेस्ट तो हमारे टीचर्स लेते ही रहते हैं। तो आपकी जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप यहाँ पे जी रहे होते हो। जैसे कि आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में यहाँ तक के तो हमारे टेस्ट होते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में हमारे टेस्ट वगैरह नहीं होते, जिससे हम जो पढ़ते हैं बस जाके एग्ज़ाम में दे देते हैं, हो जाता है। लेकिन आप जब डाइट में आते हो ना तो आप डाइट में वो लाइफ जीते हो जो आपका एक बार वो लाइफ ख़त्म हो चुका होता है। आप कह सकते हो ये कॉलेज नहीं, ये स्कूल बन जाता है। और यहाँ पे टीचर भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। वो भी आपके साथ एक बच्चे की तरह ही रहते हैं। ये नहीं वो सोचते हैं कि आप बहुत बड़े हो गए हो, आपको वो एक छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करेंगे। और सच में मतलब टीचर बहुत ही अच्छे हैं। आप जैसा कि यहाँ पे बताया, आप डेकोरेशन के बारे में भी यहाँ पे सीख सकते हो, कैसी चीज़ों को डेकोरेट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि घर पे रह के हम प्राइवेट डीएलएड कर लें तो सच में ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। और ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने मतलब नहीं किया प्राइवेट डीएलएड, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया। मुझे इस बात की खुशी है। और यहाँ पर अब हम सब आ गए हैं और यहाँ पे हम सब मेहंदी कंपटीशन होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम सब मेहंदी एक दूसरे को लगाएंगे और मैंने भी मेहंदी लगाया था। तो सच में डाइट में आप एक अपने बचपना वाली लाइफ जीते हैं और आप पढ़ते हैं। आपका मतलब ऐसा होता है कि आप कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज से घर पे आते हैं, आप रात में पढ़ाई करते हैं, फिर आप कॉलेज जाते हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं, दूसरे का टिफ़िन करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आप एक बार बचपन वाली लाइफ आपकी हो जाती है। तो ये अगर आप मतलब प्राइवेट करते नहीं जाते कॉलेज तो नहीं कर पाते ना। और सच में, और जहाँ तक बात है स्टडी आफ्टर मैरिज, तो ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं तो नहीं कहूँगी कि मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं मायके में रह के पढ़ाई करती हूँ और मैं मायके में ही हूँ। और ससुराल से तो मैंने अभी भी पढ़ाई नहीं किया है एक भी दिन, क्योंकि ससुराल में मैं ज़्यादा दिन थी नहीं, 15-20 दिन बस मैं ससुराल में थी। तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि ससुराल में रह के पढ़ाई करना आसान है या मायके में रह के पढ़ाई करना आसान है। लेकिन हाँ, आप शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये फैमिली पे डिपेंड करता है कि आपकी फ़ैमिली कैसी है। तो जहाँ तक मेरी ससुराल वाली फैमिली है वो बहुत ही मतलब अच्छी है। वो मतलब ऐसी नहीं है कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकती हो, तुम पढ़ाई कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, वो आपका सपोर्ट ही करती है। तो मैं तो मायके में ही रहती हूँ, तो मायके में रह के सच में बहुत बेनिफिट्स रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब आप ऑर्डर देते हो। और ससुराल में क्या होता है कि मतलब वहाँ पे मतलब दूसरा कोई आपको ऑर्डर देता है। तो ये चीज़ें आपको रहेंगी, आप कितनी भी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएं, ये चीज़ें रहता है कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ससुराल में और मायके में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा कम रहती है, पढ़ाई भी वहीं ही बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ना ही रहता है, खाना, पढ़ना और घूमना, यही सब रहता है। तो यहाँ पे पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो जाती है।
तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जहाँ तक टाइम की बात है तो डाइट में हमें एक चीज़ ये बुरा लगता है कि मतलब 9 बजे से लेके 5 बजे तक हमें डाइट में रहना पड़ता है। पहले शुरुआत में मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन जैसे-जैसे आप यहाँ पे रहने लगोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मतलब ये टाइम भी कितने जल्दी बीत जाता है। और ये हमारी सरिता मैम हैं और इन्होंने बोला कि मतलब मेरी तरफ वीडियो मत बनाओ, क्योंकि शायद उनको ऑकवर्ड लगा होगा तो इसलिए उन्होंने बोला, बट वो रियल में सबसे अच्छी टीचर हैं।